ये बात है सन 1972 की। तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला काफी फेमस थे। तब इंदिरा गांधी के पास एक मौका था कश्मीर मुद्दे को सुलझाने का, लेकिन वो फेल हो गईं। और आज करीब 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिस्ट में कश्मीर का मुद्दा सबसे ऊपर है। पहली बार इतने बड़े स्तर पर कश्मीर को लेकर राजधानी दिल्ली में न केवल कश्मीर के नेताओं को लेकर बल्कि विपक्ष को भी जोड़कर एक बैठक हुई। पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें हैं और इस उम्मीद में कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया। इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश तो की, लेकिन मामला उनके हाथ से फिसल गया। और अब दुनिया टकटकी लगाए बैठी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इस वीडियो में जानिए कि अभी तक ऐसे कौन कौन से नेता रहे हैं जिनके हाथ से फिसला है कश्मीर का मुद्दा। सबसे पहले नाम आता है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का दौर। यूं तो इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगाने की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाएंगे कि इंदिरा गांधी के पास कश्मीर के मामले को सुलझाने का मौका तो था, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। वर्ष 1971 का युद्ध जीतने के बाद भारत की छवि पूरी दुनिया में बदली थी। भारत चाहता तो पाकिस्तान पर कश्मीर को लेकर दबाव बना सकता था, लेकिन तब शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने सद्भावना दिखाते हुए पाकिस्तान को पूरी जमीन वापस कर दी थी और बंदी बनाए गए 93,000 सैनिकों को भी वापस भेज दिया गया। ये एक फील्ड डिप्लोमेसी रही। इंदिरा चाहती तो कश्मीर पर बात कर सकती थी। कश्मीर के मसले को सुलझाने के बजाय अंत में इंदिरा गांधी के दूत जी पारसारथी ने शेख अब्दुल्ला के प्रतिनिधि मिर्जा अफजल बेग के साथ एक समझौते पर दस्तखत किया। इंदिरा चाहती तो 1971 के युद्ध की जीत को कश्मीर मसले के हल के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा करने में असफल रही। इंदिरा गांधी के बाद अगला नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का दौर। इंदिरा गांधी के बाद सीधे किसी ने अगर कश्मीर मुद्दे को छेड़ा और उसका हल निकालने की कोशिश की तो वो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सत्ता के दौरान पाकिस्तान के साथ तो देश के संबंध अच्छे थे, लेकिन कश्मीर मुद्दे का हल निकालने में वो भी नाकाम ही रहे। कश्मीर के हालात समझने के लिए और परिणाम निकालने के लिए वाजपेयी जी ने 2001 और 2 में पूर्व रक्षा मंत्री केसी पंत के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। मशहूर वकील राम जेठमलानी के नेतृत्व में कश्मीर कमेटी का गठन किया गया, जिसका काम 2002 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले वहां के अलगाववादियों से बातचीत करना था। हालांकि इस समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। ये वाजपेयी जी ही थे जिन्होंने 2003 में कश्मीर के लिए एक सिद्धांत की शुरुआत की। वो सिद्धांत था इंसानियत यानी मानवता, जमहूरियत यानी लोकतंत्र और कश्मीरियत यानी कश्मीरी आवाम के लिए पहचान। इस सिद्धांत को लोग आज भी मानते हैं। वाजपेयी जी शायद अपनी भाषा से कश्मीर के लोगों के दिलों में तो जगह बना लिए थे, लेकिन कश्मीर का मामला वे भी नहीं सुलझा पाए। कश्मीरी मुद्दे को सुलझाने में अगला नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी की पहल। बात जब कश्मीर मुद्दे की आई तो ऐसा नहीं है कि कोशिश सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने ही की हो। 2004 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री LK आडवाणी ने अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक धड़े के साथ बातचीत की।
और इस बातचीत में मध्यस्थता की थी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल NN वोहरा ने, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में गृह मंत्री बनने के तुरंत बाद लालकृष्ण आडवाणी ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए घोषणा की थी कि भारतीय सुरक्षा बल हॉट परस्यूट करेंगे, क्योंकि इसे पड़ोसी मुल्क के खिलाफ युद्ध का ऐलान माना जाता है। इसलिए उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने कभी हॉट परस्यूट का नाम नहीं लिया। और फिर अगला दौर आता है मनमोहन सिंह का दौर। अक्सर चुप रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रवैया कश्मीर के प्रति भी काफी शांति रहा। हालांकि उन्होंने करीब 3 बार मुख्य धारा के कश्मीरी राजनीतिक दलों के साथ सम्मेलन तो किए, लेकिन ये सब भी बेनतीजा ही निकले। और फिर दौर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अगर मोदी के दौर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने न केवल बैठकें की बल्कि ठोस कदम भी उठाए। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना अभी तक किसी भी सरकार का सबसे मजबूत कदम माना जाता है। ये साफ है कि बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से ही कश्मीर का मुद्दा साफ रहा है। इसका रोड मैप 2014 में मोदी सरकार के आते ही बनना शुरू हो गया था और सत्ता में दोबारा आने के बाद 2017 में पूर्व आईजी चीफ दिनेश्वर शर्मा को जम्मू कश्मीर के विभिन्न पक्षों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है कि अनुच्छेद 370 को कश्मीर से हटाकर नरेंद्र मोदी ने वो किया जो आज तक भारत के किसी नेता की बस की बात नहीं रही। और अब जिस तरह से दिल्ली में सभी को साथ लेकर बैठक हुई, इससे तो साफ है कि कश्मीर को लेकर शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक इतिहास लिखने वाले हैं। शायद वो एक ऐसे नेता के रूप में इतिहास में जाने जाएंगे जिन्होंने कश्मीर के मसले का हल निकाला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.